हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ये रेलवे की एनटीपीसी की भर्ती आई हुई है। +2 लेवल पे आई हुई है। देखो, ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी +2 लेवल की भर्ती है। ये देखो, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके स्टार्टिंग फॉर्म हो रहे हैं 28 अक्टूबर से हो लिए, और इसमें ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है इसकी 27 नवंबर है। और इसकी लास्ट डेट फॉर फीस काटने की जो लास्ट डेट दी हुई है वो 29 तारीख है। और करेक्शन की जो डेट है, जो हमारे डॉक्यूमेंट की करेक्शन है उसकी डेट दी हुई 30 नवंबर दी हुई है। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी तक नहीं आई है। और रिजल्ट डेट है वो विल बी अपडेट, रिजल्ट का डेट भी उसके भी एग्ज़ाम के बाद ही होगा। और इसके अंदर और देखो, जो जो फीस दी हुई है, फीस दी हुई है। फीस के बारे में बता देता हूँ आपको। जो जनरल की और ओबीसी की जो फीस है वो 500 रुपये है। और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ईबीसी की फीस है वो 250 रुपये है। और ऑल कैटेगरी फीमेल जो भी महिला हैं, जब वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनकी फ़ीस 250 रुपये है। और फीस रिफंड होगी जो जनरल की और ओबीसी की 400 रुपये। वो कब होगी रिफंड? फीस का रिफंड कब होगी? जिस टाइम पर हमारा ये होगा, ये भी फीस हमारी रिफंड कब होगी? जिस टाइम पर हमारी ये होगी ना, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद हमारी फ़ीस रिफंड होगी। इसका देखो, जो हमारे फीस का पेमेंट मोड, इसके ये पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड ऑनलाइन। इसकी जैसे हम पेमेंट करेंगे वो कैसे मोड में करेंगे? ऑनलाइन मोड में करेंगे। हमारे जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन है। जैसे फीस है, फीस हम कैसे करेंगे? ऑनलाइन मोड में करेंगे। इसमें फीस हम कर सकते हैं डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, IMPS या कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं हम फीस इसको। और ये इसकी एज देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर फॉर्म को मिनिमम एज दी हुई, इसके अंदर 18 साल की एज होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम जिसकी एज है वो 30 साल दी गई है। और इसके अंदर जो आरआरबी के जो रूल है, रूल के अनुसार बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको उसके नियम अनुसार इसके अंदर छूट दी गई है। और देखो भाई, इसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो पोस्ट कितनी दी गई है? पोस्ट इसके अंदर टोटल पोस्ट दी गई है 3058 पोस्ट दी गई है। ठीक है। और आगे और देखते हैं, बताते हैं आपके अंदर इसको। इसके अंदर पोस्ट दी गई है वो किस कैटेगरी की दी गई है वो दिखा देते हैं आपको। नॉन टेक्निकल की पोस्ट है ये, कलर की पोस्ट दी गई है ये। और इसके अंदर जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट दी गई है वो बता देते हैं आपको। इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट है ये, जबकि +2 लेवल की है। जनरल की 1280 पोस्ट है। ऐसे हिसाब की अलग अलग पोस्ट दी गई है। और इसके अंदर वो बता देता हूँ आपको। पोस्ट नेम है, देखो ये कलर का, ये टिकट कलर की पोस्ट दी गई है। ये देखो, टिकट कलर की पोस्ट दी गई है। और इसके अंदर टिकट कलर का इसका क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको। क्वालिफिकेशन क्या है टिकट कलर के लिए? +2 होना ज़रूरी है। ठीक है, +2 होना ज़रूरी है। वो भी किसी भी बोर्ड से हो, जो कि +2 होना चाहिए। इसके अंदर जनरल का हो, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है? उसके लिए रखी गई है कि 50% मार्क्स उसको +2 के अंदर होने बहुत ज़रूरी है। जो SC कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का है, या फिर SC कैटेगरी का है, ST का है, या PH है, फिजिकल हैंडीकैप है, उसके लिए ओनली पास होना चाहिए। +2 में ओनली पास होना चाहिए। ठीक है। और हमारे आगे है कलर कम टाइपिस्ट की, जो अकाउंट है, अकाउंट्स के है कलर कम टाइपिस्ट की, उसके लिए क्या है? क्वालिफिकेशन +2 होना चाहिए एग्जाम फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड से। और जर्नल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस का, उसके लिए 50% नंबर +2 के अंदर होने ज़रूरी है। और ऐसे ही जो SC का है, ST का है, या PH फिजिकल हैंडीकैप है, वो ओनली पास होना चाहिए +2 के अंदर। अगली पोस्ट दी इसके अंदर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की। कलर वाले के लिए क्या है? इसके अंदर कंप्यूटर टाइपिंग दी गई है। कंप्यूटर टाइपिंग इसके अंदर कितनी की स्पीड होनी चाहिए? 30 की स्पीड होनी चाहिए। और जो हिंदी, अगर इंग्लिश की स्पीड में है तो 30 की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी की हो तो 25 की स्पीड होनी चाहिए उसकी। इसके अंदर दोनों के अंदर कम टाइपिस्ट और कम टाइप, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, दोनों के अंदर ये दिया गया है। दोनों के अंदर यही कंडीशन दी गई है कि दोनों के अंदर ये होनी चाहिए। टाइपिंग इसके अंदर हिंदी की पूछे तो 25 की, और इंग्लिश की पूछे तो 30 की टाइपिंग दी गई है इसके अंदर। ठीक है, यही इसके अंदर दिया गया है। और कोई भर्ती आएगी तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप इसको चैनल को अपने सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर भर्ती के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। ओके।